हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर पहला करा दिया था, प्रश्नावली नंबर 1.1 का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर दिया है। पहले हम आगे वाले क्वेश्चनों को कराते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रिलेशन है ए और बी में b बराबर a+1 है द्वारा प्रवाहित संबंध स्वतः सम्मित संक्रामक है। तो हमको बच्चों यह समुच्चय दिया गया है, यह हमारा रिलेशन दिया गया है। हमको इस समुच्चय और रिलेशन में स्वतः सम्मित और संक्रामक की क्या करनी है, जांच। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक रिलेशन होता है और एक क्या दिया होता है, समुच्चय। उनमें हम स्वतः सम्मित संक्रामक संबंध की जाँच करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा समुच्चय है, हमें इससे बाहर संख्या नहीं लेनी है। हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, मतलब जो कुछ भी बिलोंग्स होना चाहिए, ए और बी जो संबंधित होनी चाहिए, वो इस समुच्चय में से होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो रिलेशन है वो क्या दिया है, ए और बी में रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन है कि b बराबर a+1, कि जो b है वो a से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ये रिलेशन है कि b बराबर a+1। तो हमको सबसे पहले हम इसको रोस्टेड रूप में बदलते हैं। कौन से रूप में बदलते हैं? रोस्टेड रूप में। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, इसको रोस्टेड रूप में बदलते हैं। रोस्टेड रूप में बदले तो बच्चों हमको जो युग्म बनाने हैं, ए और बी के जो जोड़ा बनाने हैं, वो क्या बनाने हैं कि b बराबर a+1, मतलब जो b लेना है वो a से 1 ज़्यादा लेना है। तो जैसे अगर मैंने a बराबर 1 ले लिया, a बराबर 1 ले लिया तो 1 और 1 b बराबर कितना आ गया, 2। अगर a बराबर 2 ले लिया तो b का मान कितना आ गया, 3। जब a बराबर 3 ले लिया तो b का मान कितना आ गया, 4। अगर a बराबर 4 ले लिया तो b का मान कितना आ गया, 5। अगर a का मान 5 ले लिया तो b का मान कितना आ गया, 6। अगर a का मान हम 6 ले लें, क्या ले लें, 6, तो b का मान आ गया 7। कितना आएगा, 7। लेकिन हम इसमें a का मान 6 नहीं लेंगे। क्यों? अगर a का मान 6 ले लेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6 + 1 7 आएगा, जो कि 7 इस समुच्चय में मौजूद नहीं है। इसलिए हम कहाँ तक लेंगे, a बराबर 5 तक लेंगे। कहाँ तक लेंगे, 5। a बराबर 5 लें तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6। अगर हम a बराबर 6 लेंगे तो b बराबर 7 आएगा, जो कि इस समुच्चय में मौजूद नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ क्या लेनी है, एक ही जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम a बराबर वैल्यू रखते हैं, जो b बराबर आता है वो हमारा ये होता है। तो a कितना है, 1, तो b कितना हो गया, a से 1 ज़्यादा है तो 2। यदि a 2 ले तो b 3, a 3 ले तो 4, 4 तो 5, 5 तो 6। ऐसे ही हमने रोस्टर रूप चेंज कर लिया। कौन से रूप में परिवर्तित कर लिया, रोस्टर रूप में। अब इसमें देखते हैं स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। हमने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं पहले। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए a का a से रिलेशन होना चाहिए, a का a से रिलेशन होना चाहिए। फॉर एवरी a कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय a से। तो देखिए, इसमें खुद का खुद से संबंध है। 1 का a से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो इसमें a का a से रिलेशन नहीं है। मतलब 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 2, 2 तो हमको किसी का भी नहीं मिल रहा है, तो सबका मिलना चाहिए। जबकि 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। मतलब प्रत्येक समुच्चय में जितने अवयव में, प्रत्येक समुच्चय का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो, इसमें तो एक भी अवयव का नहीं दिया, एक भी अवयव का नहीं दिया है इसमें, ना 1 का 1 से, ना 2 का 2 से, ना 3 का 3 से। तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। हम ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि हमें इसमें 1, 1 का रिलेशन नहीं दिया गया है। इसमें 1, 1, 2, 2 लिख सकते हैं, इसकी जगह 3, 3 कुछ भी नहीं दिया गया इसमें। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 लिख लिया हमने। इससे हमें पता चल गया कि इसमें स्वतुल्य संबंध नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम सम्मित की बात करें तो सम्मित के लिए बताया था बच्चों, a का b से है तो b का a से रिलेशन होना चाहिए। और एवरी a और b कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, समुच्चय a से। मतलब a और b जो संख्या लेंगे वो समुच्चय से लेंगे। देखो, 1 का 2 से है, मैंने बताया था कि जब हम सम्मित और संक्रामक चेक करें तो प्रत्येक युग्म को चेक करते हैं। जैसे 1, 2 है तो 1, 2 का उल्टा मौजूद है क्या, इसमें नहीं है। 1, 2 का उल्टा मौजूद है क्या, नहीं है। तो हमको बस 1, 2
1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,2 है लेकिन 2,1 उसका उल्टा मौजूद नहीं है, तो आगे वालों को चेक नहीं करेंगे जब इसका ही उल्टा नहीं मिल रहा है, अतः सम्मित संबंध नहीं है, अतः सम्मित संबंध नहीं है। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट संक्रामक की जांच करें, ना तो इसमें स्वतंत्र ना संबंध सम्मित। और संक्रामक चेक करते हैं, ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना अनिवार्य है। संक्रामक के लिए क्या है, ए का सी से होना अनिवार्य है, और ए बी सी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से। देखो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, देखो 1 का 2 से 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, है क्या इसमें, नहीं है, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसलिए लिखो 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, लेकिन 1,3 1 का 3 से डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,3 से संबंध नहीं है, इसमें 1,3 का संबंध ही नहीं है, अतः बस यह एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे, अतः संक्रामक संबंध भी नहीं है, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में ना तो स्वतुल्य ना सम्मित ना संक्रामक, तो हमने बताया सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में चेंज किया। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें तो किसी भी अवयव का खुद का खुद से कनेक्शन ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया हमने 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात करें अगर बच्चों सम्मित की, तो सम्मित के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, सारे स्वतुल्य की डेफिनेशन लिखेंगे, सम्मित की डेफिनेशन लिखेंगे। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो बी कोमा ए भी मिलना चाहिए, 1 का बी से है तो बी का ए से मिलना चाहिए, उल्टा मिलना चाहिए। और एवरी ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से। देखो 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं है, देखो 1 का 2 से है 2 का 1 से नहीं है, किसी इसका उल्टा ही नहीं है, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है जब इसका ही नहीं मिला। अगर इसका उल्टा मिल जाता फिर इसको चेक करते, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो देखो 2,8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर से सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए होता है ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए, पहले का दूसरा से, दूसरे का तीसरा से, तो 1 का तीसरा से होना चाहिए। तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, लेकिन 1 का 3 से नहीं है, अतः संक्रामक संबंध। देखिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर में, आर क्या है, हमारा रियल नंबर है, ये हमें समुच्चय दिया गया है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। जो समुच्चय है वो क्या, हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या -1 से +1 तक होती है। क्या रिलेशन दिया है, ए और बी में रिलेशन दिया है कि ए बी के बराबर है या बी से छोटा है, दो संबंध हमारे, ए बी के बराबर है या बी से छोटा है, यह संबंध है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि यह संबंध द्वारा प्राचित संबंध स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। ये हमको क्या सिद्ध करना है बच्चों, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये तो कन्फर्म है कि यह संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है, मतलब उनको आंसर मालूम है इसके। तो देखो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य। तो देखो ये सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम, स्वतुल्य ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और एवरी ए कहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए, समुच्चय ए से। जो समुच्चय दिया गया है, तो समुच्चय ए क्या दिया गया, रियल नंबर। तो देखो रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि ए बी से छोटा है, ए बी से क्या है, छोटा। तो ऐसे हम कोई संख्या के लिए रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए रखें 1,1, बताओ 1 से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है। इन दोनों कंडीशनों में से एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। देखो 1 से छोटा नहीं है मान लिया, लेकिन बराबर तो है, तो 1,1 से रिलेशन है। 2,2 से भी रिलेशन होगा, कोई भी 2,2 से भी रिलेशन होगा, 2 से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है। तो 1,1 का है, 2,2 का है, 3,3 का है, 4,4 का है, -1, -1, ये बराबर तो होगा -1, -1 के, -2, -2 के। अतः इसमें स्वतुल्य संबंध है। और एवरी मतलब ए, जैसे 1,1 के ड्रेस देख देखते हैं, जैसे ए और ए, बी की जगह क्या रखिए, ए का ए से ही तो देखेंगे। तो बताओ ए से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है, बराबर है कि नहीं है, तो
अतः क्या, अतः, अतः इससे क्या तात्पर्य है, A, A बिलोंग्स टू R, अतः स्वतुल्य संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है। देखो बच्चों, इसमें हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब चेक करते हैं सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या होता है, ए का बी से, बी का ए से, ए का बी से, ए और बी कहाँ से बिलोंग्स होनी, समझ से ए से। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, इसमें मान लिया 1 2 से छोटा है, 1 2 से क्या है, छोटा है। तो देखो 1 का 2 से है, 1 का 2 से है, तो देखो 2 1 से छोटा होगा क्या। अब मैं 2 को 1 की जगह 1 की 2 की जगह करूँ तो बताओ, 2 1 के ना तो बराबर है ना 2 1 से छोटा है। तो देखो 1 का 2 से संबंध तो है, लेकिन 2, A का संबंध नहीं है। देखो 1 2 से छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है। मैंने बताया था एक संबंध लगना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो 1 2 से छोटा है, 1, 2 का तो रिलेशन है इसमें। देखो अगर 2 को 1 की जगह 1 को 2 की जगह रखें तो 2 1 से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से नहीं है, अतः सम्मित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तो हमारा इसमें स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। अब चेक करते हैं, चेक क्या करेंगे, इसमें स्वतुल्य संक्रामक है, संक्रामक को सिद्ध करते हैं। संक्रामक के लिए ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। और एवरी ए बी सी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से, जो हमको समुच्चय दिया गया उसी से, उसी में से संख्या लेंगे। देखो बच्चों, जैसे में हम 3 संख्या लेते हैं, 1 2 3। जैसे 1, 2, 1 2 से छोटा है तो इसमें संबंध बैठ रहा है, 1 का 2 से संबंध बैठ रहा है, क्योंकि 1 2 से छोटा है, बराबर नहीं तो छोटा तो है। अब देखते हैं 2 का 3 से, देखते हैं तो 2 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। तो बताओ 1 का 3 से देखेंगे तो 1 भी तो 3 से छोटा ही होगा। 1 2 से छोटा है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से भी तो है। 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से भी छोटा होगा। तो अतः 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R, 2, 3 का भी संबंध है और 1, 3 का भी संबंध है। बताओ 1 का 2 से, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से संबंध है या नहीं, अतः तीनों का है, अतः संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है। तो देखो बच्चों, हमको सिद्ध करना था कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखो इसमें स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो दोबारा देखते हैं बच्चों, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, फॉर एवरी ए, ए बिलोंग्स करनी चाहिए समुच्चय R से, मतलब खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो हमें जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है कि ए बी से छोटा है, छोटा नहीं तो बराबर है। दोनों में से एक कंडीशन लगनी चाहिए, या तो ए बी से छोटा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखो हम खुद का खुद से देखें, 1 का 1 से, 2 का 2 से, देखो सही हो रहा है नहीं। ऐसे 1 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे 1, तो बताओ 1 1 से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है, तो 1 का 1 से है। 2 2 से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से भी होगा, 4 का 4 से होगा। कौन सी भी संख्या लें वो दोनों बराबर ही होंगी। तो अतः ए का ए 1 के छोटी नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो ए का ए से रिलेशन है, अतः स्वतुल्य संबंध है। सम्मित के लिए ये होता है। तो देखो 1 का 2, 1 2 से छोटा है, अगर इसमें सम्मित संबंध होता तो 2 और 1 का भी बैठता। तो देखो 1 2 से छोटा है, बराबर नहीं है, तो देखो 2 1 से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से संबंध नहीं है, अतः सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए यदि 1 का 2 से है, 1 2 से छोटी है, 2 3 से छोटी है, तो 1 3 से छोटी है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से मौजूद है, अतः इसमें संक्रामक संबंध है। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि इसमें स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। सॉरी स्टूडेंट, मैंने गलत कर दिया था, अतः सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने तीसरा करा दिया, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन है। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R जो रिलेशन है वो हमको रोस्टेड रूप में ऑलरेडी रूप से दिया हुआ है।
पहले से ही ये रोस्टर रूम में चेंज करके दिया हुआ है, तो इसके ये हमारे लिए आसान होता है, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए आसान होते हैं। देखो 1 का 2 से 2 का 1 से, इसमें हमारे 2 युग्म है, तो ये परिभाषित संबंध है, सम्मित है, किंतु ना तो सतुल्य ना ही संक्रामक है। इजी क्वेश्चन है, हमको सिद्ध करना है कि सम्मित है लेकिन ना तो सतुल्य ना ही संक्रामक। तो सबसे पहले ये हमने डेफिनेशन लिखी। तो सतुल्य के लिए क्या होता है बच्चों, खुद का खुद से कनेक्शन होता है। तो देखो, तो समुच्चय में जितने अवयव हैं उनका खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो देखो इसमें ना तो 1 का 1 से है, ना तो 2 का 2 से है, ना का 3 से 3 से, किसी का खुद से कनेक्शन मौजूद नहीं है। अतः एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैंने तो तीनों लिख दिए, तुम 1 लिख सकते हो, तो इसमें किसी का खुद से कनेक्शन नहीं है। अतः A, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, खुद से कनेक्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 है, 1 का 2 से, 2 का 1 से। अब सम्मित चेक करें, तो इसमें सम्मित तो है ना, सम्मित है। देखो सम्मित के लिए क्या होता है बच्चों, उल्टा मिलना चाहिए, प्रत्येक युग्म का उल्टा मिलना चाहिए। देखो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है नहीं है, तो देखो इसलिए लिख देंगे अतः 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 यह संबंधित है इस रिलेशन से, इसमें दिया है नहीं दिया है, मतलब ये इसमें शामिल है। और 2,1 भी शामिल है, 1,2 शामिल है, 2,1 भी शामिल है। 1 का 2 से, 2 का 1 से मौजूद है, 2 का 1 से तो 1 का 2 से ही मौजूद है। अतः दोनों का उल्टा मौजूद है, तो अतः इसमें सम्मित संबंध है। अतः सम्मित संबंध है, इसमें सम्मित संबंध मौजूद है। 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 2 से है और 2 का 1 से संबंध मौजूद है, इसलिए सम्मित संबंध है। देखो बच्चों संक्रामक के लिए बताया था, A का B से है, B का C से होना चाहिए। A का B से है तो B का C से, और A का C से होना चाहिए। तो देखो A का B से, B का C से, तो A का C से होना चाहिए। तो देखो इसमें 1 का 2 से है, देखो बच्चों इसको 1 का 2 से है, 2 का किसी और से है, 2 का 1 से है। तो देखो 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से मिलना चाहिए, इसमें है क्या, नहीं है। देखो दोबारा 1 का 2 से है, मैंने मान लिया 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे देखो A का B से होता है, B का C से होता है, तो संक्रामक के लिए 1 का C से होना चाहिए। इसमें देखो 1 का 2 से है, 2 का 1 से, लेकिन 1 का 1 से मौजूद नहीं है, तो बस ऐसे ही लिख देंगे 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखो बच्चों इसमें हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह सम्मित है, लेकिन ना तो सतुल्य ना ही संक्रामक है।